नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं उपस्थित हूँ आपके बीच में आपके अपने चैनल ज्योतिषी उपाय में एक नए वीडियो एक नए उपाय के साथ। दोस्तों, आज का जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ ये होली के दिन से संबंधित रहने वाला है। होली का जो दिन है इस बार रविवार को पड़ रहा है। रविवार का दिन होने के कारण से कुछ साधकों के लिए ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है, क्योंकि कुछ ऐसी विशेष रात्रियाँ होती है वर्ष भर में जिसमें कि तंत्र सिद्धि किया जाता है, मंत्र सिद्धि किया जाता है। उसके अलावा अगर वो दिन या वो तिथि रविवार के दिन पड़ जाए तो वो साधकों के लिए सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। इस बार कुछ ऐसा ही योग बन रहा है। होली के दिन, होली रविवार को पड़ रही है, पूर्णिमा की तिथि है और साथ ही साथ लक्ष्मी जयंती भी है उस दिन। इसीलिए एक छोटा सा धन संबंधी उपाय आपके जीवन में बहुत कुछ बदल सकता है, एक सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए काफ़ी है। उपाय क्या करना है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। दोस्तों, होली के टोटके तो आपको बहुत मिल जाएंगे इंटरनेट पर अगर आप ढूंढने जाएंगे तो, लेकिन जो उपाय आपको इस चैनल में बताए जाते हैं वो बहुत ही सरल, बहुत ही साधारण होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा असरकारक होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस उपाय से आपको कभी कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आपने कभी कोई गलती भी कर दी उपाय करते समय तो आपका नुकसान नहीं होगा। सकारात्मक परिणाम में अवश्य कमी आ सकती है, लेकिन नकारात्मक परिणाम आपको कभी नहीं मिलेगा दोस्तों। तो अब अपन चलते हैं आज के उपाय की तरफ, जो होली के दिन आपको करना है। होली का जो दिन रहेगा वो 28 मार्च यानी कि दिन रविवार रहेगा। पूर्णिमा की जो तिथि है वो सुबह 3 बजे से ही प्रारंभ हो जाएगी, जो कि रात को 2:30 बजे तक के, यानी 29 तारीख की सुबह 2:30 बजे तक के पूर्णिमा की तिथि चलेगी। अब इसी दिन रविवार है, पूर्णिमा है, लक्ष्मी जयंती है। इसके अलावा दो विशेष योग और भी आ रहे हैं। एक है अमृत सिद्धि योग, दूसरा सर्वार्थ सिद्धि योग। सर्वार्थ सिद्धि योग तो पूरे दिन रहेगा। अमृत सिद्धि योग शाम के समय लग रहा है, यानी शाम को 5:30 बजे से प्रारंभ होगा 28 तारीख को अमृत सिद्धि योग, जो कि 29 तारीख सुबह 6 बजे तक के रहेगा। भद्रा का भी इसमें साया पड़ रहा है, लेकिन भद्रा काल जो है वो दोपहर को ही समाप्त हो जाएगा। भद्रा काल जो है वो 28 तारीख की सुबह 6 बजे से लेकर के दोपहर 2 बजे तक के रहेगा। तो हमको भद्रा काल से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमारा उपाय हमको शाम को करना है, इसलिए भद्रा काल से हमको कोई नुकसान नहीं होगा। तो हमको जो उपाय करना है उस उपाय को करने का सबसे सही समय जो रहेगा वो शाम को 6:30 बजे से लेकर के रात को 9:10 के बीच का समय रहेगा उपाय करने का। वैसे तो अगर आप चाहें तो उपाय 6:30 से लेकर 10:30 के बीच में भी कर सकते हैं, लेकिन तिथि अनुसार और ग्रहमान के अनुसार सबसे जो अच्छा समय है वो 6:30 से लेकर के 9:10 के बीच का है। दोस्तों, ये तो आपको बता दिया समय कब क्या करना है, अब कैसे करना है ये आपको बता देते हैं। जो समय आपको बताया गया है उपाय का, उस समय पे आपको अपने पूजा स्थान में आकर के उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना है। एक आसन ले लेना है। आसन लेने के बाद आप कुछ चीज़ों की व्यवस्था पहले से कर लें, जैसे कि 7 कौड़ी, एक दिया, अगर घी आपके पास हो तो अच्छा है, नहीं तो तेल का दिया भी चलेगा। उसके अलावा लाल रंग की बाती या लाल रंग की बत्ती, जो कि हमको दिए में लगाना है। दिया इतना हो कि कम से कम अर्धरात्रि या मध्य रात्रि तक के वो जलता रहे। अब आपको अपने पूजा स्थान में आकर के स्वच्छ कपड़े पहन करके, नहा धो करके, बिल्कुल साफ स्वच्छ हो करके बैठना है। जो समय आपको बताया हुआ है उस समय पर, दिशा भी आपको बता दी गई है। आसन लेकर के आप बैठ जाना है और बैठने के बाद सबसे पहले आपको दीपक प्रज्वलित करना है, दिया जलाना है वहाँ पर। दिया जलाने के बाद आपको भगवान गणेश का ध्यान करते हुए उनसे आपकी पूजा को स्वीकार करने तथा सफल करने के लिए, निर्विघ्न पूरा करने के लिए आप उनसे प्रार्थना करें। जब ये हो जाए तो उसके बाद आपको भगवान विष्णु का जो मंत्र आपके स्क्रीन पे अभी दिखाया जा रहा है उस मंत्र का आपको 11 बार पाठ करना है। भगवान विष्णु के मंत्र का पाठ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अगर माँ लक्ष्मी से पहले भगवान विष्णु की पूजा की जाए तो माँ लक्ष्मी और भी ज़्यादा प्रसन्न होती है, साथ ही साथ भगवान विष्णु की कृपा भी आपको प्राप्त हो जाती है। इसी कारण भगवान विष्णु का जो मंत्र अभी आपके स्क्रीन में दिखाया जा रहा है उसे 11 बार आप उसका जाप करें। जब भगवान विष्णु के मंत्र का जाप हो जाए तो फिर उसके बाद जो कौड़ियाँ आपने ली हुई है, 7 कौड़ी, वो कौड़ी माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने या उनकी फोटो या मूर्ति जो भी आपके पास है उनके सामने आप रख दें। अगर नहीं है तो अपने पूजा स्थान में ही आप उन 7 कौड़ियों को रख दें। 7 कौड़ियों को रखने के बाद महालक्ष्मी माता का जो मंत्र आपके स्क्रीन पे अभी दिखाया जा रहा है, इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। जाप करने के लिए आप माला का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि स्फटिक की माला, रुद्राक्ष की माला। अगर माला नहीं है तो आप उंगलियों से गिन करके भी जाप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। जैसे ही 108 बार इस मंत्र का जाप हो जाए तो जाप होने के बाद जो कौड़ी आपने माँ लक्ष्मी के सामने रखी हुई है
उन कौड़ियों को हाथ में उठाइए, आपकी जो भी इच्छा है, तथा माँ लक्ष्मी से अपने घर में स्थायी रूप से निवास करने के लिए प्रार्थना करिए। लेकिन कौड़ी उठाने से पहले आप सबसे पहले तो भगवान गणेश, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी से क्षमा प्रार्थना करें, क्षमा याचना करें कि आपसे पूजा में अगर कोई गलती हो गई हो, कोई कमी रह गई हो, तो उसके लिए भी आपको क्षमा करें। उसके बाद आप कौड़ियों को उठाएं। कौड़ियों को उठाने के बाद जो आपकी इच्छा है धन संबंधी अगर हो तो सबसे अच्छा है, तो वह आप उनसे बोल करके आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप प्रार्थना करें। उसके बाद उस कौड़ी को आप वहीं पर रात भर रहने दें, जब तक कि दिया जल रहा है कम से कम तब तक के तो वहीं भगवान के सामने या माँ लक्ष्मी के सामने उसे रहने दें। जैसे ही सुबह हो, सुबह होने के बाद आप स्नान करें। स्नान करने के बाद जो आप पूजा करने आते हैं तो उसके पहले उन कौड़ियों को उठा लें और उठाने के बाद उसे लाल कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी में या अपने धन स्थान में आप रख दीजिए ले जा करके। और हर शाम कम से कम 3 अगरबत्ती, अगर घर की महिला ये कार्य करे तो सबसे अच्छा है, अति उत्तम रहेगा कि कम से कम 3 अगरबत्ती अपनी तिजोरी को दिखाए, 3 अगरबत्ती जला करके अपनी तिजोरी में घुमाए हर रोज शाम के समय। दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन आगमन के जो मार्ग हैं वो प्रशस्त होने लगेंगे, खुलने लगेंगे, तथा रुका हुआ धन भी आपके पास आने लगेगा। एक सकारात्मक परिवर्तन आपको अपने परिवार में भी देखने मिलेगा, जहां पर लोगों के बीच में आपसी प्रेम धीरे धीरे करके बढ़ने लगेगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि भविष्य में आने वाले किसी भी उपाय की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तथा इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको अच्छा लगा हो तो, और दूसरों के साथ साझा या शेयर अवश्य करें, क्योंकि जब दूसरे इस उपाय से लाभान्वित होंगे, मतलब आपके द्वारा शेयर किए गए उपाय से जब कोई दूसरा लाभान्वित होगा, तो कहीं ना कहीं उस पुण्य के भागी आप भी अवश्य बनेंगे। जल्द ही दूसरे उपाय के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद। आपके कोई प्रश्न हो तो आप नीचे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।